बहुत उदास था, बहुत ही ज़्यादा उदास था, हद से ज़्यादा उदास था। मन किसका? जिज्जी का। ऐसा टाइटल। क्यों? संडे वाली बात लोग ना भूल जाएं या फिर जिज्जी को गरियावें ना। देखिए, गरियाने वाला तो काम किया है। क्यों? क्योंकि जो महिला विगत कई दिनों से मुझे घर जाना है, मुझे घर बसाना है, 100% छोड़ो, मुझे 500% देना है, जो बन पड़ेगा घर बसाने के लिए मैं करूँगी, फलान ढमाक। लोगों का इतना दिमाग खाया है, लोगों को एकदम पागलपन की हद तक पहुँचा दिया। और जब घर जाने में से अगर वाकई में आप में से कोई जाना चाहता है तो भाई संडे को उसके पिता से उस बच्चे को ज़रूर मिलाता। तो भाई 2 दिन तो गायब हो गए। मतलब भाई कल पूरा दिन बीत गया, एकदम समझ लो कि रतिया में आई हैं 11:30 बजे के आसपास। अब जाहिर सी बात है कि लोग एकदम क्रोधित थे। वो लोग जिनको इन्होंने गुमराह किया, वो लोग जिनको इन्होंने पागलपन की हद तक पहुंचाया, वो देखना चाहते थे इनका स्टेप, क्या वाकई में ये घर जाना चाहती हैं। लोग समझ रहे थे कि आज तो इसको मौका मिल गया है, जो किसी भी हद तक जा रही, कितनी बेकरारी दिखा रही है सिर्फ़ और सिर्फ ससुराल जाने के लिए। वहाँ के मंदिर भी पहुँच जा रही है, उसके बाद बोल रही है भगवान तो सबके हैं। जी हाँ, भगवान तो सबके होते हैं। तो इसी तरीके से रास्ता और गली भी सबका होता है, जिसके निकल जाने से आपने अपने पति के ऊपर केस कर दिया था, पुलिस कोर्ट कचहरी वाला कर दिया था। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई। यहाँ पर जिज्जी की असलियत दिख गई, जिसकी वजह से जिज्जी हमारा अपना थोपड़ा दिखा नहीं पा रही थी। तो जो जिज्जी के जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं और जो चाहते हैं कि भाई जिज्जी घर बसा ले, तमाम तरह की बातें हो जाने के बाद, हालांकि यही सब्सक्राइबर अगर इनमें से आधा भी उनके घर परिवार के ऊपर हो जाए, कोई लड़की ऐसा कर दे, तो वो कभी भी ऐसी लड़की को अपने घर में दोबारा लाने की बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर दीदी के प्यार में डूब के वो लोग ये चाह रहे थे कि भाई इनका पति जिज्जी को ले जाए। मतलब माँ बहन के लिए जो गाली गलौज हुआ, पति के लिए जो अभी तक किया जा रहा है, माँ के लिए जो अभी तक किया जा रहा है वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से। हाँ, तमाम लोग कह रहे थे कि भाई उस वॉइस ओवर चैनल का नाम बता दीजिए। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि गंध का कभी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। गंध को ना जब बदबू ज़्यादा होने लगे तो मट्टी खोद का दबा देना चाहिए। इसलिए कृपया करके मुझसे नाम ना ही पूछें। बाकी बहुत सारे लोग जानते हैं कि कौन सी गंध है। हाँ, एक बार अगर जायज़ा लेना है कि वाकई में का कितनी ज़्यादा किस लेवल की गंध होती है, तो जाइए देखिए, कोई ना कोई आपकी सहायता कर देगा। विध जाहिल टाइप करिएगा तो मिलता जुलता कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। बस, लेकिन वहाँ पर आपके कान अगर सही सलामत बचे तब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहा कि ना वहाँ पर नॉर्मल भाषा का यूज नहीं होता है। उनकी भाषा जो होती है ना वो उच्च श्रेणी की होती है, और वो डिक्शनरी सबके पास भी नहीं होती। वो कुछ ऐसे ही लोगों के पास होती है, जैसे इनकी छोटी मालकिन के पास और इन लोगों के पास, है ना। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। जो मुद्दे की बात है, जिज्जी हमार जो बोल रही है कि बहुत मन उदास था, इधर उधर की बस बातें गुमराह करने वाली उसने उसमें बोली हैं। अगर सच की बात करूं जिज्जी, तो तुमने ये टाइटल और उसके अंतर्गत जो घुमाए फिराए बातें करी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करी हैं कि लोग ना तुमको आए के यहाँ भली और खरी और खोटी ना सुनावें। क्योंकि भाई तुमने काम तो वही किया है। विगत दिनों से जो तुम्हारे लिए कुछ लोग पूजा पाठ कराए रहे हैं, कुछ लोग भाई अर्चनाएँ लगा रहे हैं, कुछ लोग जो जिज्जा को गरियाते थे वहाँ जाके जिज्जा से गुजारिश कर रहे हैं कि एक बार उसका मौका दे दो, वो घर बसाना चाहती है, फलान ढमाक। तो तुम उन सब चीज़ों को चाह रही थी कि भाई ऐसा ऐसा करके अभी हम बहुत ज़्यादा गाली खाएंगे। तुमने एक तोड़ निकाला कि एकदम इमोशनल होकर वीडियो बनाते हैं, टाइटल भी ऐसा रख देंगे और थोड़ा एक्टिंग और कर देंगे। तो दर्शकों, एक बार फिर से जिज्जी ने एक्टिंग करी है। असलियत उनकी वही है कि उस घर को वो कभी नहीं बसाना चाहती थी, ना है ना चाहेंगी। असलियत यही है कि बस वो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द उनको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले, ताकि वो अपनी ज़िंदगानी की गाड़ी आगे बढ़ाएं। अब उसमें लपेटे में कितने लोगों को ले लिया है कि मैं बहुत परेशान थी, मैं घबरा रही थी, तो दुपट्टा ने भी बोला कि देखो जीजी, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो लोग देखते हैं ना बग्गा और बग्गी को, बग्गा के वीडियो में, हालांकि बग्गा ने कल टाइटल ज़रूर रखा था कि सब कर रहे हैं आराम एंजॉय और हम कर रहे हैं काम। ज़्यादा कि काम कौन करता है आप सबको दिखता है, कैसे करता है वो भी दिखता है। तो उसका भी सफाईनामा लेके आ गई थी
कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझे इसकी इतनी हेल्प करनी चाहिए, उतनी हेल्प करनी चाहिए, पर मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि ना मेरे साथ समस्याएं बहुत बड़ी हैं, है ना। वाह जी वाह। अब समस्याएं याद आ रही हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं जो आप काम नहीं करा सकती हैं? वो कितना काम करी है अपने घर में सबको पता है। जिस तरीके से उसके ऊपर काम छोड़ दिया गया है पूरा का पूरा। अब ऐसा नहीं है कि आप काम कराती नहीं हैं, कराती हैं। जब आपको कैमरा चला के दिखाना होता है तब काम कराती हैं, और काम कराने वाली होती बिटिया तो ऊपर ना ये महल खड़ा ना करी होती कि मिलजुल के हम रहेंगे, बॉन्ड दिखाएंगे फलान ढमाक। मैंने कहा ना कमरा बनाने की ज़रूरत था, कमरा बना लेती, पर किचन अलग ना हुआ होता। किचन अलग है, दैट मीन्स आप यहाँ पर ना सिर्फ लोगों से बचने के लिए आए कि यहाँ सफाईनामा प्रस्तुत ना कीजिए, कि आप कोशिश बहुत करती हैं काम कराने का। फ़िलहाल जिज्जी के वीडियो पे आते हैं। जिज्जी के वीडियो की शुरुआत होती है सुबह से चाय बनाने से। मम्मी जी नहा रही हैं, हमारी जिज्जी चाय बना रही है। उसके बाद वार्तालाप होती है। वाह क्या नज़ारा है, कितना प्यारा प्यारा है, ऐसे लग रहा है जैसे सीनरी। वाह जी वाह। जिज्जी का मन कर रहा है कि सुबह सुबह 5:30 बजे उठ जाएं और 9:30-10 बजे तक सारा काम निपटा लें, उसके बाद खाली हो जाएं। वाह जी वाह। उसे 5:30 बजे सुबह सुबह तो हमारे हिसाब से जिज्जी के लिए एकदम आधी रात होगा, क्योंकि ससुराल में अगर इनको 7:30-8 बजे भी उठने के लिए बोला जाता था तो इनके हिसाब से इनको नींद पूरी करने नहीं दी जाती, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और यहाँ पर ये 5:30 बजे सुबह उठने के लिए बेकरार है। उसके बाद ना उठ पाने का रीज़न भी, क्योंकि भाई मैं कितना भी कोशिश करूँ 12:30-1 बजे से पहले सो ही नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि रात में भी काम होता। वाह जी वाह। ये कौन सा काम है ससुर कनाती जो हमें दिखता नहीं, लेकिन इतना काम होता है। ये घर होगा या कोई फैक्ट्री हो गया? ये डेली कुछ यहाँ पर उद्योग चलता है तो उसमें काम लग कर ही सब करते हैं। मतलब दिन में भी काम, रात में भी काम, नहीं है बिल्कुल भी आराम। कौन सा है यू काम? आप लोगों का कुछ समझ में आवा? हाँ जी हाँ, हमार जिज्जी के मुंह का है काम। मुंह बहुत चलता है। डॉक्टर ने सजेशन तक दे दिया है कि अपने मुंह को थोड़ा दो आराम, है नहीं तो मुंह में हो जाएगी समस्या। अब फ़ोन पे वार्तालाप, भाई देखो बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी दी जाती, ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग के बाद वो लोग काम करते हैं, और उसके बाद भाई अब दूर है ना, लोग मजबूर हैं, तो उसमें भी वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, उसमें भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, स्क्रिप्ट दी जाती है, उसके हिसाब से इधर प्रसारण होता है। आपको क्या लगता है अभी ये जो बेचारा बन के यहाँ पर वीडियो बनाई है कि मन बहुत उदास था, यूँ था वो था, किस लिए? बस लोगों से और लोगों के सवालों से बचने के लिए। इतना तो आप भी जान चुके होंगे। भाई तमाम लोगों ने इनसे पूछ भी लिया। एक कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। इन्होंने कहा भाई परेतिन आपने एक बाप को एक बेटे से क्यों नहीं मिलाया और इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। हालांकि भाई देखो, मैं फिर से कहूँगी, विगत 1 हफ्ता पहले लोगन का खून पिए थी। हाँ, चाय का पैसा दे के आए, वैलेंटाइन मनाए के आए, फरवरी भर जौन उत्पात मचाइन है ना, एकदम सच्ची प्रेमिका दीवानगी वाली बन गई थी। और अभी यहाँ पर जिक्र का नाम तक नहीं लिया है उस बारे में बात तक ना करी कि हम क्यों नहीं गए। तो जिज्जा ने तो बोला हमने दिन भर इंतज़ार किया, तो इनको जवाब तो देना चाहिए क्यों नहीं आई। बोलो बोलो, मुँह खोलो। अरे चाची तुम काहे मुँह घुमा रही हो? अच्छा तुम भी शर्मा रही हो, टरू वाले भी शर्माएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि उनकी दीदी तो भैया जाएगी, घर बसाएगी, जिज्जे नाश पीटाए, नहीं ले जाता है, इतना अत्याचारी पुरुष हैं। एक बार बच्चे को जो नेचुरल प्रोसेस है उसके साथ नहीं जाएंगी कि पहले जाएं, बच्चों को मिलाएं, का पता पति का मन बच्चे में ही लग जाए। मतलब जो जाना चाहता है उसके लिए मैंने एक चीज़ बताई, बाकी जाना तो कोई भी नहीं चाहता, आप सबको पता है। आगे इन्होंने लिखा है, इन्होंने भाई अपने मन की बात लिख दी कि उसके जो पिताजी हैं अंकुश, वो फेक तो पिता है नहीं, कागजी पिता नहीं, पिता तो रियल है, तो तुमने उसको काहे नहीं मिलाया, और आज नहीं तो कल बच्चा जब बड़ा होगा उसको पता तो चल ही जाएगा। वाह जी वाह। तो ये समझ में आ गया है ना बहुत अच्छे से कि जिज्जी इस बारे में जिक्र तक नहीं करी हैं, और जो परेशानी का जिक्र करी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के सवालों के लिए, और जो लोग इधर उधर की बातें करते कि अभी तक इतने दिन से तो खून पिए थे, अब काहे नहीं गए। एक जिज्जी के टरो वाले ने भाई इनकी भाभिये को लताड़ दिया, अगर आप यहाँ नहीं रहती तो काम कौन करता। ओ, इन्होंने कह दिया ये उसका घर है और उसको ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ काम करना पड़ेगा।
साथ में यो लिख दिया कि आपके भाई भी ना बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट करते हैं, तो ना उका धीरे धीरे खुद सेटल हुआ दे, तुमको काहे काम करवाना उका। और इनका कहना है कि भाई ऐसा करने से ना हस्बैंड वाइफ और पास में आएंगे। चलो भाई, इन्होंने अपने विचार जो व्यक्त करना था व्यक्त कर दिए। इधर उधर की इतनी सारी बातें करी हैं, मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी। सामने वाले घर में शादी है, सब नीट एंड क्लीन लग रहा है। गाजर है, संतरा है, इसको रख लेते हैं। गाजर संतरा हमने खा लिए हैं। और ये वॉशिंग मशीन है, पहले नलका के नीचे कपड़ा धोते थे, अभी वॉशिंग मशीन है, इतना बड़ा सहारा मिल गया। मतलब कुल मिलाए के सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करी गई हैं। उस दिन उस तारीख से रिलेटेड एक भी बात नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी गई। इतने नहीं, जहाँ भी लड़की रहे वही उसका घर होता है, और वैसे तो मानो लड़की का घर कोई नहीं होता है। इस लाइन की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिना ज़रूरत के भी ये लाइन ठूसी गई। क्यों? क्योंकि भैया कुछ ना कुछ तो लोगों को इधर उधर घुमाना है, मुद्दे से भटकाना है। तो जो समझ में आवा। देखिए, कई बार ये होता है कि इन लोगों को ना 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाना होता है, उसमें अनर्गल बातें, उनका कोई सर ना उनका कोई पैर, बस बातें करते रहते हैं, बातें बातें बातें। मशीन पहले बहुत साफ थी, पर जब घर बनने लगा तो पीली हो गई। अब घर सज गवा है तो कहीं नीली ना हो जाए, फलान ढमाक। कभी कभी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आता है, आप रोज़ खुश नहीं रह सकते। नौटंकी ड्रामा। जी हाँ, बोला गया कि आप हमेशा तो खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ना भाई ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको दुखी होना पड़ता है। ऐसे सीन आ जाते हैं, आपको ऐसा एक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया अगर ऐसा एक्ट नहीं करेंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे, तो लोग फिर से हमको गरियाएंगे। इसलिए आज मैं दुखी हूँ, ये मैं बता रही हूँ। अच्छे से समझ लो, बूझ लो, जान लो। एक बाप से एक बेटे को फिर से नहीं मिला है। हालांकि सितंबर से उसको राइट मिल चुका है अपने बच्चे से मिलने का, लेकिन मैं कुछ ना कुछ वजह बता देती हूँ। इस बार तो मैं वजह डिस्कस करना भी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मेरी स्क्रिप्ट, मैं जैसे चाहूँ डॉलर कमाऊँ। हाँ जी, डॉलर ही कमाना है, घर बसाना थोड़े है। अगर अभी तक आपको लग रहा था तो भैया आप गुमराह हो, गंदे रास्ते, गलत रास्ते पे जा रहे हो, सही रास्ते पे आ जाओ। एक सूत्री कार्यक्रम है इस समय जिज्जी का, सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाना। इसके अलावा घर, ससुराल, और जो एक नीची एज में महिला जा रही है, एक ग्रोथ पे जा रहा है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट के इमोशनल पार्ट हैं आप लोगों को ना गुमराह करने के लिए। 10 नहीं 20-25 बार मैंने बोला है कि अगर हम एक बॉलीवुड मूवी भी देख लेते हैं तो उसमें जिस तरीके से कहानी चलती उसी के तरीके से हमारे मनोभाव भी व्यक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक काल्पनिक कहानी चल रही है जिसका वास्तविकता से सिर्फ डॉलर कमाने का संबंध है। जिज्जी के ससुराल जाने से, ससुराल वालों के लिए प्यार, ससुराल वालों के लिए दुलार, पति से आगे इनको इश्क हुआ है जिसका करती रहती हैं इजहार, वो सब ना गुमराह करने के लिए। कब वो इनको कुछ था ही नहीं, हाँ जब था तब था। तो ये इनकी एक्टिंग है, ये इनकी परफॉर्मेंस है, मानना पड़ेगा। एक्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही, तभी तो आप लोग गुमराह हुए जा रहे हो हैं। शादी जो उनकी बॉडी शॉप वाली क्रीम पुरानी है, लगाया तो थोड़ा इधर उधर से कुछ निकल आया। और नारायण नारायण रोज़े की बधाइयाँ दी। लोग जिनके जिनके रोज़े हैं उनसे पूछा कि भाई कमेंट करके बताना। सोचो दिमाग कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मैं स्वामी नारायण नारायण लाइव सुनती हूँ, आप भी सुने, आपको बहुत सुकून आएगा, बहुत शांति आएगी। वाह जी वाह। दूसरों की शांति, दूसरों का सुकून भंग करने के बाद इनको सुकून आता है। वो बताइए ना, यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो जिज्जी ये सुबह सुबह सुनती हैं। और हाँ भाई, मूर्ति के अंदर फ़ोन घुमाए के, फ़ोन लगाए के जिज्जी ने ना भाई पूजा पाठ भी दिखाया। बोला ना काहे भाई, काहे आपको पता है ना, सिर्फ और सिर्फ ना लोगों को गुमराह करने के लिए कि लोग कहें देखो बेचारी, कुछ बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से उस अत्याचारी पति के पास नहीं गई अपने बच्चे को लेकर। लेकिन कितने हैं हालातों की मारी। हे भगवान, हे ईश्वर, ये तो आपकी लाइव पूजा अर्चना भी करती, यहाँ पर भी पूजा अर्चना करती है। नीचे भाभी ने बुलाया था कि आ जाओ,
तो जिज्जी से बोली भाभी कि अपना पूजा पाठ करके आ जाओ। वैसे इससे पहले भाभी कभी नहीं बोली कि दीदी 10-15 मिनट में पूजा पाठ करके आ जाना। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मम्मी से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, रोज़े से रिलेटेड सारी चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। पूजा पाठ भी कर दिया, मूर्ति के अंदर रख के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बैठ गई। तो सिर्फ़ और सिर्फ ना लोगों को गुमराह करने के लिए। वाह जी वाह। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ हो, फिर अंदर से बहुत ही नेगेटिव फील होता है, बहुत ही नेगेटिव, जैसे आजकल मैं दूसरों को फील करवा रही हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही एक्ट किए गए हैं, पूरे नौटंकी ड्रामा किए गए हैं। अब मैं नीचे जा रही हूँ, मैं देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है ना, फलान ढमाक, समझ गए ना आप। तो बच्चे से क्यों नहीं मिलाया, सवाल अभी भी है। आप लोग भी पूछिए, जैसे तमाम लोग पूछे जा रहे हैं। हालांकि सारे कमेंट्स तुरंत डिलीट किए जा रहे हैं, जो टरू वालों के हैं और जो खुद की फेक आईडीज़ के हैं, वही कमेंट्स यहाँ पर इनके दिख रहे हैं। समझ गए ना। इतना सब कुछ परफॉर्मेंस किस लिए, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की गालियों से बचने के लिए, लोगों के सवालों से बचने के लिए। जी ये पब्लिक है, सब जानती है, आपकी अच्छी भली बुरी एक्टिंग को पहचानती है। ठीक है, चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है और हमारी झूठ की दीवानी कहाँ पहुँची है ठंडी वादियों में। हाँ 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 हाँ।